अरे क्या बात है सोना, अभी तक तूने कोई काम नहीं किया। सुबह से दिन चढ़ आया और अभी तक तू झाड़ू लगाने में मसरूफ है। हाँ हाँ, तोड़ दे तोड़ दे। ये मेरा इतना महंगा वास जो तूने एक पल में तोड़ दिया। तुझे शर्म तो नहीं आई? ये एक कोई मुफ्त का माल नहीं है, ना ही तेरे बाप ने खरीद के लाया है। अरे क्या हो गया? मेरी बेटी के पीछे ही पड़ी रहती हो। सुबह सुबह इसको क्यों डांट रही हो? अरे वाह, बड़ी फिक्र है अपनी बेटी की। आगे अच्छी बेटी के अच्छे बाप। तुम्हें तो तुम्हारी बेटी की कोई गलती भी नहीं नजर आती। अगर तुझे इसका इतना दर्द होता है तो फिर बता, मुझसे शादी क्यों की थी? अरे अरे, चुप करती हो या नहीं? क्या कर रही हो? इस पे जुल्म, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बस करो, आप चुप हो जाओ। अरे माँ, सुबह सुबह आपने इतना शोर मचा रखा है। आपको पता तो है आज मेरा पेपर है और मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। आप लोगों ने इतना शोर किया, मेरी पढ़ाई हो ही नहीं रही। अब चुप करके बैठोगी या नहीं? ये देखो देखो देखो, मैं तुम्हारी इस जलील बेटी के पीछे चिल्ला रही हूँ सुबह से, लेकिन कोई काम ढंग का करती ही नहीं। और मेरी ये प्यारी बेटी, इसकी पढ़ाई भी इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रही है। हाँ अम्मी, आप ठीक कह रही हो। घर में जब इतना रोला डालोगे आप लोग, इतना शोर शराबा होगा तो मैं भला कैसे पढ़ पाऊंगी? ठीक कह रही हो मेरी बेटी, बिल्कुल तुमने ठीक कहा। आप जाओ बेटा, जल्दी से जाके मुंह धो लो, फ्रेश होके पहले नाश्ता कर लो, फिर अपनी पढ़ाई कर लेना। अरे कलमुई कहीं की, अब मेरा मुंह क्या तक रही है? जा जाके नाश्ता बना, अच्छा सा नाश्ता बनाना। मेरी बेटी का आज पेपर है और तुम तो खूब जानती हो, बगैर खाए पिए उससे पढ़ाई नहीं होगी। अगर उसका पेपर अच्छा ना हुआ तो तेरी आज खैर नहीं। ओह माय गॉड, मामा ये खाना मुझसे नहीं खाने होगा। और वैसे भी मेरे नवाला आगे नहीं जा रहा। मेरा आज पेपर है और ऊपर से इतना बदमज़ा खाना। मैं जा रही हूँ पेपर देने, मैं नहीं खा रही। हाय अल्लाह, अरे दिखा तो कैसा बना है ये खाना। तू ठीक कह रही है मेरी बेटी, इसने जानबूझ के ये खाना बदमज़ा बनाया है ताकि तू सही से पेपर ना दे पाए। जलन जलन है इसको, तेरी अच्छी पढ़ाई से जलती है। नहीं अम्मी जान, मैंने तो खाना बहुत अच्छा बनाया है। क्या कहा? तू मेरे सामने ज़बान चलाएगी अपनी? बहस करेगी मेरे साथ? चली जा यहाँ से, आज तुझे खाना मिलेगा ही नहीं। जाके फौरन बर्तन धो और उसके बाद तूने मेरे घर के सारे कपड़े भी धोने हैं। मैंने पर्दे उतार दिए हैं। हाँ हाँ जा। माँ सोना को इतना जोर से धक्का देती है कि अरे माँ मैं गिर गई हूँ, मुझे उठाओ। मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा। माँ मुझे प्लीज़ उठाओ। हाय अम्मी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे एक तो तू काम नहीं ढंग से करती, ऊपर से मेरा सर खा गई है कि मुझे दर्द हो रहा है, ताकि तुझे कोई काम ना करना पड़े। हाय अल्लाह, ये तूने क्या कर लिया? माँ गिर गई थी मैं, मुझे उठाओगी माँ? हाँ। अरे क्या हो गया? क्या हो गया है मेरी बेटी को? ये क्यों दर्द से कराह रही है? अब क्या हुआ? होना क्या है, ये बहाने जो करती है। अब बार बार गिरने का बहाना तो करेगी ताकि काम ना करना पड़े। मैं जा रही हूँ, तुम मेरी बात सुनते हो या नहीं?
मैंने तुम्हें आज आखिरी बार वार्निंग दे दी है। तुम इस लड़की का जो है ना, किसी के साथ भी चाहे कोई राह में फ़कीर मिले या कोई भी गरीब गुरबा, किसी के साथ भी इसकी शादी करो और इसको यहाँ घर से निकालो। अरे तुम ये क्या कह रही हो? अभी तो उसने मैट्रिक की है और अभी वो गिरी है, उसको इतनी चोट लगी है, ना तो वो खड़ी हो पा रही है और तुम्हें उसकी शादी की आ पड़ी है। ऐसे में उसके लिए कहाँ से रिश्ता लाऊंगा? अरे वाह, अपनी बेटी के गिरने का बड़ा दर्द सीने में जाग रहा है। चलो, तुम उसका शादी नहीं करते तो फिर एक काम करो, मुझे और मेरी बेटी को इस घर से दूर मेरी माँ के घर छोड़ाओ, ठीक है ना? इससे तो तेरे कलेजे में ठंड पड़ेगी। और अगर ये नहीं कर सकते तो एक दिन के अंदर उसकी शादी बनाओ, उसे यहाँ से दूर भगाओ। और अब मेरे किसी काम की रही तो है नहीं, कमर दर्द का बहाना लेके बैठ गई है। अगर वो किसी काम की होती तो मैं उसको यहाँ रखती भी। अब वो कितने दिन तक ये बहाना लेकर बैठेगी? घर का सारा काम कौन करेगा ये बताओ। अब मैं उसके लिए अच्छा रिश्ता कहाँ से लेके आऊँ? अच्छा रिश्ता? अच्छा, अगर उसका रिश्ता नहीं मिलता तो उसे कहीं भी दूर फेंकाओ, जंगल में, रास्ते में या किसी यतीम खाने में छोड़ाओ। मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं, समझे तुम? मेरी वजह से आंटी को कितनी तकलीफ है। मैं सबके लिए दुख का बाइस बन गई हूँ। यहाँ तक कि मेरे अब्बू जान को भी मेरी वजह से इतनी बातें सुनना पड़ती हैं। आंटी, मुझे ये घर छोड़ना होगा। मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी दूर, कहीं भी दूर चली जाऊंगी। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। आज रात को ही मैं इस घर से दूर, कहीं बहुत दूर चली जाऊंगी ताकि मेरे पापा को मेरी वजह से कोई तकलीफ ना पहुंचे। मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ा सा खाना रख लेती हूँ। कितना दूर जाना पड़े मुझे, हो सकता है मुझे भूख लग जाए। एक टाइम का तो खाना होगा, आगे फिर देखा जाएगा क्या बनता है नसीब में। आप सब लोग अब यहाँ खुशी खुशी जिंदगी गुजारना। मैं नहीं होंगी तो यहाँ कोई भी मसला नहीं होगा। आप सब लोग खुशी खुशी जिंदगी गुजारो। अरे बेटा, तुम कुछ अच्छी बच्ची दिखती हो। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, अगर कुछ खाने को है तो मुझे खिला सकती हो क्या? ओहो, मुझे ये दादी माँ कुछ भूखी लग रही है। लगता है काफ़ी टाइम से इन्होंने कुछ नहीं खाया। ये लो दादी माँ, आप ये खाना खा लो, आपकी भूख मिट जाएगी। अरे बेटा, तुम तो बहुत ही मुझे नेक बच्ची लग रही हो। लगता है ये खाना तुमने अपने लिए लाया था और तुमने अपनी भूख का एहसास किए बिना ये खाना मुझे दे दिया। मुझे तुम बहुत नेक और खूबसूरत लगती हो, और खूबसूरत के साथ साथ तुम्हारा दिल भी बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल सोने जैसा। अरे वाह, इतनी प्यारी परी, आप कहाँ से आई? मैं इस जंगल में रहती हूँ और अच्छे लोगों की हमेशा से मदद करती हूँ। तुम मेरे इम्तिहान में पास हुई हो। वो कैसे? वो ऐसे कि मैंने तुमसे खाना मांगा और बिला तकल्लुफ़ तुमने मुझे अपना खाना खिला दिया। अपनी भूख का एहसास भी नहीं किया, तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मैं तुम्हें ये जादुई कालीन देती हूँ। ये जादुई कालीन तुम्हारे बहुत काम आने वाली है और इस कालीन में बहुत सा सोना भी है। ये सोना और हीरे जवाहरात भी तुम्हारे हैं। हाँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, इन सब को हाथ तुम्हारे सिवा कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि इसको अच्छे लोग ही छू सकते हैं।
अगर कोई इसको हाथ लगाएगा तो वो बहुत मुश्किल में जा सकता है। बस इस बात का ख्याल रखना। अब तुम इस कालीन पर सवार हो जाओ। ये उड़न कालीन है। शुक्रिया, शुक्रिया जादुई परी। अब्बा जी, अब्बा आइए, बाहर आइए, आके देखिए मैं क्या लाई हूँ। इतना सारा कुछ लाई हूँ मैं। अब्बा जान आइए तो। अरे मेरी बेटी, तू कहाँ चली गई थी? अरे मेरा बेटा, तू आ गई, ये बहुत शुक्र है। और ये क्या चीज़ है? अरे वाह रे वाह, ये तो कोई कालीन लगती है और इस पे तो सोना है, बहुत ज़्यादा सोना। इतना ज़्यादा सोना और उड़न कालीन, ये तू कहाँ से लाई? मुझे भी बता। कहीं से चोरी चकारी तो नहीं करके लाई? नहीं माँ, ये सब मुझे एक जादुई परी ने दी है जो मुझे जंगल में मिली थी और बहुत ही नेक थी। उसने ये सब कुछ मुझे गिफ्ट किया है। अरे वाह, मुझे दे 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 दे, मुझे दे दे, जल्दी कर। ये सारा सोना ये मुझे दे दे। मैं कह रही हूँ ये सब मुझे दे दे दे। अरे दे ना, दे दे मुझे। नहीं माँ, ये सब चीज़ों को मेरे सिवा कोई नहीं छू सकता। माँ नाराज ना होना प्लीज़। अरे देख रहे हो, सुन रहे हो ना अपनी बेटी की। मैं कल ही जाऊंगी अपनी बेटी को भी जंगल में लेके। फिर देखना मेरी बेटी भी बहुत सारा सोना और ये उड़न कालीन लेकर आएगी उस परी से। हाँ देखना। अरे बेटा, मुझे खाना खिला दो, मैं बूढ़िया हूँ, काफ़ी दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ खाने को दे दो। अच्छा, क्या तुम जंगल में परी हो जो मुझे तुम बहुत सारा सोना दे सकोगी? अगर तुम मुझे सोना और हीरे जवाहरात दे सकती हो तो मैं तुम्हें ये दूंगी, वरना नहीं। अरे बेटी, मैं तो बहुत गरीब और एक बूढ़ी औरत हूँ, मुशक्कत नहीं कर सकती। मेरे पास इतना सोना चांदी कहाँ से आएगा जो मैं तुझे दूँ? मुझे लगा तुम्हारे पास खाना होगा, इसलिए सोचा तुमसे खाना मांग लूँ। तुम्हारे पास है तो मुझे दे दो, मैं भूख से मरी जा रही हूँ बेटी, मुझे प्लीज़ कुछ खाना खिला दो। अरे वाह रे वाह, ये खाना मैं तुम्हें दे दूँगी तो मैं क्या करूँगी? अभी सारा दिन यहाँ जंगल में मैं क्या भूखी मरूंगी? अरे बेटी, मुझ पे रहम करो, अगर तुम मुझे खाना नहीं दोगी तो मैं यहाँ पर भूख से मर जाऊंगी। अच्छा, तुम मरो या जियो, इससे मेरा क्या लेना देना? जाओ जाओ यहाँ से, आप जाओ जाओ, मैं कह रही हूँ जाओ यहाँ से, कुछ नहीं देना मुझे तुमको। छी 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 छी, हद है, इतना घुमंड और इतनी गंदी लड़की हो तो। तुम्हारा दिल बहुत गंदा है, तुम किसी के लिए रहम नहीं रखती। अब तुम्हें तुम्हारे इस किए की सज़ा तो मैं दूंगी। ये लो, मैं तुम्हें एक मुर्गी बना देती हूँ, अब तुम हमेशा ये मुर्गी बनकर रहना, यही तुम्हारी सज़ा है। अरे वाह, अभी मेरी बेटी आती ही होगी और फिर देखो मैं बहुत सारा सोने के साथ अपने जेवरात बनाऊंगी, हीरों का एक हार भी बनाऊंगी। हाँ, अभी मेरी बेटी आती ही होगी। मेरे ख्याल से अभी उसको आ जाना चाहिए, शाम तो हो गई है, लेकिन अभी तक वो सोना लेकर आई क्यों नहीं? आ गई, वो उड़न कालीन भी आ गई है, अभी इस पर मेरी बेटी होगी। आ गई मेरी बेटी। हाँ हाँ,
ये क्या हो गया, ये सब क्या हो गया। मेरी बेटी एक मुर्गी बन गई और वो भी पत्थर की मुर्गी। वे सब मेरे गुनाहों की सज़ा है। मैंने हमेशा अपनी इस बेटी के साथ जुल्म किया। ये मुझे माँ माँ कहती नहीं थकती थी, लेकिन मैंने इस पर बहुत जुल्म किया। ये सब मेरे गुनाहों की सज़ा है और मैंने ही इसकी इतनी बुरी तरबियत की, क्योंकि मैंने किसी को कभी इंसान समझा ही नहीं और ना ही इसको इसके बारे में कुछ अच्छी तरबियत दी। और मेरी बेटी, मैं मुजरिम हूँ मैं तेरी। मेरी वजह से ये तेरा क्या हाल हो गया। तू आजा मेरी बेटी, आजा मेरे पास, आजा मेरी गोद में आजा। आपने देखा, बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। मिलते हैं नेक्स्ट इसी स्टोरी के साथ। गोल्डन स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।